नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है और यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर पार्टी के यूपी अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने खुशी जताई है और इसे यूपी के लिए गर्व की बात बताया है। वहीं यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दौरान ब्रजलाल खाबरी मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही रवैये पर चल रही है और जो वादे मोदी सरकार ने साल 2014 में किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा ब्रजलाल खाबरी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जैसा कि अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सिद्दीकी साहब आपको बता रहे थे, आज आपके बीच में मैं पहली बार बैठा हूँ। हमारे साथ हमारे आपके लोनी के जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, पदाधिकारी सारे बैठे हैं। आज हम आपसे पहली बार रूबरू हुए हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है आज आपके साथ बैठने का, वो है आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए, त्राज लगाने की बात। नहीं, खुशी का इजहार है आपको। जब मैं उनकी उम्र में था तो मैं भी टी शर्ट पहनता था। अब फुल शर्ट पहनने लगा हूँ। मुझे तो रश्क हो रहा है कि मैं इस उम्र में भी ठंड लग रही, मैंने इसलिए दरियाफ्त कर ली आपसे। नहीं, मैं आपके जिले का ही हूँ। मैं जब ये जिला मेरठ में था तब मैं यहाँ 8वीं में पढ़ता था। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा है मैंने और यही मेरठ में आर्मी में नौकरी की है, तो सेना का भी कुछ। देवरिया में एक युवक प्रशासन को यह बताने के लिए मजबूर है कि साहब मैं अभी जिंदा हूं, मेरी जिस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है उस जमीन को वापस दिलवा दीजिए। तो देवरिया में एक युवक प्रशासन को यह बताने के लिए मजबूर है। पूरा मामला देवरिया के पीपरा देवराज गांव का है। आरोप है कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में हेराफेरी करके युवक की जमीन दूसरे के नाम कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक रामाशीष और उनकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और उनका बेटा विजय प्रताप अपने मामा के घर रहने लगा था। आरोप है कि इस बीच ग्राम प्रधान और उसके करीबियों ने दस्तावेजों में हेराफेरी करवाकर जमीन अपने नाम करवा ली। जब इसकी जानकारी पीड़ित विजय प्रताप को हुई तो वो अब प्रशासन को अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने सलेमपुर एसडीएम को जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसडीएम ने गांव पहुंचकर जांच की तो मामला सही निकला, जिसके बाद एसडीएम ने सेक्रेटरी लेखपाल और कानूनगो से स्पष्टीकरण मांगा है और तत्कालीन लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। इसमें सलेमपुर तहसील में एक गांव है पिपरा देवराज, वहां के एक निवासी थे रामाशीष। उनकी मृत्यु हो गई थी जनवरी 2022 में। तो वरासत उनके बच्चों के नाम से या उनके परिवारीजनों के नाम से होनी चाहिए थी, लेकिन गांव के लोग, जिसमें तथाकथित रूप से ग्राम प्रधान की भी संलिप्तता बताई जा रही है, उन लोगों ने गलत तरीके से वरासत अपने नाम से दर्ज करा लिया। ये जब प्रकरण संज्ञान में आया तो इसमें एसडीएम सलेमपुर ने जांच की और जांच में प्रथम दृष्टया उनको ये तथ्य मिले कि हाँ, इसमें कुछ जो है गड़बड़ियाँ की गई हैं और इसके क्रम में उन्होंने तत्कालीन लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की है, उनको निलंबित कर दिया है। कि ग्राम प्रधान अवधेश सिंह और प्रभुनाथ राम प्रवेश और उनके चाचा हैं रामाश्रय सिंह, ये लोग धोखाधड़ी से हमारे ज़मीन पर कब्जा किए हैं और हमारा अभिलेख में से नाम फाड़ कर हमको ये बोले हैं कि मेरे पिताजी का कोई संतान नहीं है और अपना नाम चढ़वाए हैं। तो तुम्हारे पट्टीदार हैं क्या वो? हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं, खास पट्टीदारी भी हाँ है? हाँ, हमारे पिताजी के चचेरे भाई के लड़के हैं लोग। अब बात अलीगढ़ जिला जेल की भी कर लेते हैं, जहां एक कैदी दूसरे कैदियों में शिक्षा की अलख जला रहा है। दरअसल यहां पर एक कैदी पिछले 7 सालों से लगातार पढ़ाई कर रहा था, जिसके बाद दूसरे कैदियों ने भी पढ़ने की इच्छा जताई थी। कैदी शिक्षक ने मामले को लेकर जब जेल प्रशासन से बात की तो जेल प्रशासन ने जेल के अंदर ही एक स्कूल खोल दिया और जेल में बंद कैदी ने बाकी कैदियों को पढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। कैदी शिक्षक जेल में बंद दूसरे 26 कैदियों को रोजाना सुबह 9 से 11 बजे तक शिक्षित कर रहा है।
एक्चुअल में सर मैं बाहर भी टीचिंग करता था और जब मैं यहाँ बैरक में था तो कई लोग हमसे सवाल करते थे, मेरे पास आके पेपर पढ़ा करते थे। तो धीरे धीरे लोगों में रुचि जागी और कुछ लोगों ने कॉपी पेन की डिमांड करना चालू कर दिया। तो वो बात मैंने अधिकारियों तक पहुँचाई सर, और उसके तत्पश्चात जो है कुछ लोगों में और ज़्यादा रुचि बढ़ी। तो फिर हमने और जेल प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना इनकी क्लास जो है प्रॉपर चालू कर दी जाए। उसके बाद सर जैसे ही हमने क्लास चालू करना स्टार्ट किया तो कई लोगों में और रुचि हुई और वो टाइम से अपना स्कूल में आने लगे। हाँ, देखिए हमारे यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है जो सीन ऑर्डर फाउंडेशन की तरफ से ये क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा इग्नू की भी क्लासेस हमारे यहाँ रेगुलर चलती हैं। लगभग 250 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इग्नू से विविध प्रकार के कार्यक्रमों में अब पाठ्य कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग कर। यूपी के हापुड़ में धौलाना के किसानों ने पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान किसानों ने कई मांगें सरकार के सामने रखी हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान मजदूर संगठन की अगुवाई में यह बैठक हुई थी। ट्यूबवेल पर बिजली मीटर लगाने का विरोध करते हुए किसान नजर आए। भूमाफिया के किसानों की गलत तरीके से जमीन बेचने और आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है। सिर्फ ये हमको नहीं मांग नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ट्यूबवेलों का बिल माफ़ और घरेलू बिल आधा करेंगे, जो कि गवर्नमेंट उसको बिल्कुल भी नकारा कर चुकी है और ना ही वो इसको कर रही है। और इसके विरोध में ज़बरदस्ती किसानों के ट्यूबवेलों पर ज़बरदस्ती मीटर लगाया जा रहा है। उसी सब के बारे में यहाँ पर एक गोष्ठी हुई है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती तो एक जन आंदोलन होगा जो जिला मुख्यालय हापुड़ तक जाएगा। ये किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में आज ये बासतपुर का जो अपना पैतृक गांव है और यहाँ पे ये हुई है। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे एक ये भी हैं कि भूमाफियाओं के द्वारा गलत तरीके से ज़मीन बेची गई है धौलाना तहसील के आसपास, वो भी एक मुद्दा है। जो चुनाव के टाइम पर सरकार के द्वारा वादा ये किया गया कि भाई गायों का भी हम संरक्षण करेंगे, वो भी एक मुद्दा है। और बिजली जो 12 बिल है उसे फ्री करने की बात सरकार के माध्यम से हुई, वो भी एक मुद्दा है। इन किसी भी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, इसलिए किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में किसान मजदूर संगठन के सभी साथी आने वाले समय में एक महापंचायत, एक महाधरने की तैयारी में है। मुख्य जो अभी रोष चल रहा है क्षेत्र में, वो चल रहा है बिजली मीटर को लेकर। बिजली मीटर जो सरकार लगातार निजी ट्यूबवेलों पर लगवाने का प्रयास कर रही है और लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में किसान है, क्योंकि सरकार का वादा था कि हम बिजली किसानों को निःशुल्क मुहैया कराएंगे और ये धोखा हो रहा है कि अब ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, फिर उसको प्रीपेड सरकार कहीं ना कहीं करेगी, क्योंकि हर बार किसान चला जाता है, उसके साथ विश्वासघात होता है और कहीं ना कहीं मीटर की रीडिंग से सिंचाई नहीं करी जा सकती। छोटे किसान हैं, 4, 6, 10 बीघे। संभल में किसान परेशान हैं। आवारा पशुओं को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के दर पर भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर संभल में भी किसान नाराज नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर बीकेयू राजनीतिक के किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान किसानों ने बीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि फसल की रखवाली करते वक्त आवारा पशुओं के हमले से 2 किसानों की मौत हो चुकी है और दर्जनों किसान घायल भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आवारा पशुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसानों को इससे निजात नहीं मिल रही है। कि हमने राशन डीलरों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी कि राशन डीलर अपात्रों को दे रहे हैं, पात्रों को नहीं दे रहे हैं और 5 किलो में 3.25 किलो दे रहे हैं, इनकी भी जांच। मऊ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। उसके मकान समेत 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के मकान समेत 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। कुर्क संपत्ति में ईंट भट्टा, जमीन और वाहन शामिल हैं। दरअसल प्रशासनिक टीम पुलिस के साथ नगर के भीटी इलाके में पहुंची थी। यहां गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय और उसकी पत्नी सुमन राय के नाम पर दर्ज 4 भूखंडों को कुर्क किया गया। इसके अलावा आरोपी कमलेश राय की कार और पत्नी सुमन के नाम मौजा हथिनी और मौजा भीटी स्थित भूखंड और उस पर बना मकान भी कुर्क किया गया।
कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के नाम से हथनी में राय ईंट उद्योग के नाम से चल रहे भट्टा और उसमें पककर तैयार करीब 5.5 लाख ईंटों को भी कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के अपराधी कमलेश पर हुई यह कार्रवाई साल 2023 की पहली बड़ी कार्रवाई है। एक वाद है जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, नीचे आईडी करिए, वाद संख्या 2906/2022, सरकार बनाम चुन्नू राय आदि। इसमें ग्राम भीटी की अराजी संख्या 1022 और हथनी की अराजियाँ कुछ हैं और ये मकान उस पर स्थित है। उसको जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 31/12/2022 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। सर कीमत क्या होगी? कीमत लगभग 5 करोड़ है इनकी। ये कमलेश राय और चुन्नू राय निवासी अरौली हथनी थाना सराय लखनसी के निवासी हैं। इनके विरुद्ध हत्या का केस दर्ज हुआ था इनके और इनके बच्चों के खिलाफ। उसी के आधार पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसके आधार पर विवेचक द्वारा रिपोर्ट दिया गया था, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 14(1) के तहत इनकी ये अराजी संख्या 1022 और ये मकान, इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी और मोटरसाइकिल कुल लगभग 5 करोड़ की संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत 31। औरैया जिले के एक अस्पताल के बाहर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने एक बाबा को पकड़ रखा है और महिला उस पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा रही है। वीडियो में महिला बाबा को थप्पड़ मारती भी नजर आ रही है। वहीं पहले तो बाबा महिला के आरोपों को झूठा बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब भीड़ जुटने लगती है तो बाबा महिला से माफी मांगने लगता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की टीम हरकत में आई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरैया से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल दबंगों से परेशान एक महिला अपनी 4 बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने पहुंच गई। मामला अछुल्दा थाना इलाके का है। महिला के रेलवे स्टेशन पहुंचने की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम स्टेशन पर पहुंची और परिवार को समझाकर अपने साथ ले गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने उसके खेतों पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत उसने कई बार जिले के अधिकारियों से भी की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, जिसके बाद न्याय न मिलने से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का मन बनाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामला अभी विचाराधीन है और जमीन पर निर्माण कार्य को भी रोक दिया गया है। खेती तो रंजीत प्रमोद सरजीत इंद्रजीत हमारी जबरन कब्जा कर रहे सब रहते होता। तुमने कागज बनवाए ले तो हमारी गई क्यों? हम यहाँ बाजे नखलऊ बाजे डीएम सगरा बाज रहे। आज 3 दिन से ये हमारी पति खत्म हुई है। हम मट्टी धरे हुए रात में कब्जा कर रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाए? हमारी जवान बिटियाँ हम किनके सहारे क्या करें? अब हम लेके में कछु नहीं दिखाया तो कहूँ नहीं मेरी कोई सुनाई हो रही। अब हम मरे हैं और कछु नहीं करें, हमें नहीं कछु। अछल्दा थाना क्षेत्र के पुराना अछल्दा नहर रोड पर 2 पक्षों की पट्टे की जमीन अगल बगल स्थित है, जिसमें एक पक्ष अपर आयुक्त न्यायिक कानपुर नगर के दिनांक 15/12/2022 के आदेश के क्रम में निर्माण कार्य करा रहा था, जिसमें दूसरा पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। इसमें एडीएम विधुड़ा के द्वारा संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया गया कि यथास्थिति बरकरार रखा जाए। इसके निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा मौके पर जाकर के निर्माण कार्य रुकवा दिया गया तथा दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। मौके पर शांत व्यवस्था। सोनभद्र से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बबनौली की है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति के चचेरे भाई के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी उसके पति को लग गई और वो महिला के साथ मारपीट करने लगा, जिससे नाराज महिला ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। देखिए, जनपद सोनभद्र में थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत 2 दिन पहले
ब्रजेश देव पांडे नाम के 40 वर्षीय आदमी की गले पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी उन्हीं के घर में। इसी की सूचना पर पुलिस के द्वारा 302 एफआईआर का मुकदमा पंजीकृत किया गया। एफआईआर 302 धारा आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसी में हम लोगों की टीम लगी थी, एडिशनल एसपी, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष और एसओजी सर्विलांस, सभी टीमों ने लग के इसका आज खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त है एक जो हाथरस में पारिवारिक विवाद में गोली चल गई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मामला सिकंदरा राव इलाके के जरीनपुर भुर्रखा गांव का है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपस में कहासुनी हो गई थी चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के से। अच्छा, उसके बाद में ताऊ के लड़के ने गोली मार दी। ये कौन है आपके जो एक्सपायर हुए? चाचा के लड़के। आपके चाचा के बेटे हैं? तो परिवार में ही विवाद हुआ है। तो पुलिस को सूचना मिल गई है? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है। अच्छा, पुलिस ने बॉडी को आपके और यहाँ पे जिला अस्पताल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। अच्छा, किस जगह की घटना है? जरीनपुर भुर्रखा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।